सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि जनरल कमर बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत बचाने की भरपूर कोशिश की और पीडीएम क़यादत पर तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए भरपूर दबाव भी डाला, लेकिन अपोजिशन जमातें डट गईं और इमरान खान को घर जाना पड़ गया। उनका कहना है कि जनरल कमर बाजवा को आखिरी वक्त तक यकीन रहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाएगी और उन्होंने इमरान खान को भी यही बताया था, लेकिन इनकी उम्मीदों के बरक्स अपोजिशन ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हामिद मीर कहते हैं कि इससे पहले भी पीडीएम की क़यादत ने जनरल कमर बाजवा को तहरीक अदम एतमाद लाने के मुतालिक गुमराह किया और यही तासुर दिया कि तहरीक नहीं आएगी। जनरल बाजवा जिस चैनल के जरिए पीडीएम से बातचीत कर रहे थे, इससे अपोजिशन वाले गलत बता रहे थे। तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा रही क्योंकि हमारे पास कामयाबी के लिए बंदे ही पूरे नहीं हैं। तब की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासतदान जानबूझकर जनरल बाजवा को गुमराह कर रहे थे और इसी वजह से वो आखिर वक्त तक गलत फहमी में रहे। यूं अपोजिशन की स्ट्रेटजी कामयाब रही और वो इमरान खान को निकालने में कामयाब हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने बताया कि जिस दिन शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फैसला सुनाया कि इमरान हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, इसके बाद अफरा तफरी मच गई कि ये कैसे हो सकता है। अहम इदारों के बहुत सारे लोगों के तबादले कर दिए गए कि तुमने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तब तक फौज 3 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसों में बहस मुबाहिसे के बाद उसूली फैसला कर चुकी थी कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। लिहाजा अब जनरल बाजवा अपनी खुफिया एजेंसियों को तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए नहीं कह सकते थे। चुनाचे उन्होंने ज़ाती हैसियत में फौज के इदारे को बाईपास करते हुए यानी फौज से बाला अपने लोगों के जरिए MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत को पैगाम दिया कि वो इमरान खान का साथ ना छोड़ें। हामिद मीर ने बताया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा को अगवा करने की धमकियां भी दी गईं, जिनकी तफसील भी किसी वक्त सामने लाऊंगा। ताहम चूंकि जनरल बाजवा का पैगाम बराह रास्त नहीं था, इसलिए वो इतना मौसर साबित नहीं हुआ। दूसरी जानिब जब परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ के साथ कमिटमेंट कर ली तो ये भी जनरल बाजवा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इन्हें लग रहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ परवेज इलाही को कभी कबूल नहीं करेंगे, मगर इनका अंदाजा यहाँ भी गलत हो गया। फिर उन्होंने परवेज इलाही को मोनी इस्लाही के जरिए पैगाम भेजा कि आप पीडीएम के बजाय इमरान खान का साथ दें। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो जनरल बाजवा ने पीडीएम में शामिल 13 जमातों के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुलाया और इनसे कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें ताकि इमरान खान इस्तीफा देकर घर चले जाए, मगर अपोजिशन की तमाम जमातों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटकर अवाम की नज़रों में गंदा नहीं होना चाहते। इस मुलाकात में DG ISI नदीम अंजुम भी इनके हमरा थे। इसके बाद जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से अलहदा मुलाकात की, लेकिन बाजवा को बताया गया कि अदम एतमाद का फैसला 13 इत्तेहादी जमातों का है और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पीछे हट गई तो मुस्तकबिल में इनकी इत्तेहादी जमातें कभी इनके साथ नहीं चलेंगी। इस मुलाकात का DG ISI को इल्म नहीं था। हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा आखिरी दम तक इमरान खान को बचाने की भरपूर कोशिश करते रहे, मगर इमरान अपने रवैये की वजह से अपनी हुकूमत ना बचा सके और यही समझते रहे कि जनरल बाजवा ने इनके साथ ड्रामा करते हुए उनको धोखा दिया है। इमरान को यही लगता रहा कि जैसे मैं बाजवा की सारी बातें मान जाता हूँ, इसी तरह अपोजिशन जमातों की क़यादत भी आर्मी चीफ की बात मान जाएगी। ताहम ऐसा ना हो सका और खान साहब का धड़न तख्ता हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।